Hi everyone, this is Anuj and I am your mentor on this platform. So welcome everyone to Fundlearn by Anuj official YouTube channel. So finally SSC GD की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो गए हैं आपके, ठीक है। सो अब जो बात करेंगे हम आज की इस वीडियो में वो करेंगे कि आपकी कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस सबसे पहले आपको फिल करनी है, साथ में ही कौन सा मॉक टेस्ट सबसे अच्छा है, कौन सी बुक सबसे अच्छी है, और साथ में ही बात करेंगे कि आपके एग्जाम स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए और लास्ट के 60 डेज का मास्टर प्लान आपके पास क्या होना चाहिए जिससे कि आप 100% अपने एग्जाम को क्लियर कर ले। सो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बार बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन के बारे में। तो यहां पर जो नोटिफिकेशन है वो फाइनली एसएससी ने आउट कर दिया है, पर इस नोटिफिकेशन के अंदर 3 कमियां देखने को मिली हैं, ठीक है। जो ये दिखाती है कि इन्होंने आनन फानन में कि ट्विटर कैंपेन ना चल जाए, कभी और प्रेशर ना आ जाए, उन्होंने ये रिलीज कर दी। सबसे पहली की है कि महिलाओं के लिए, फीमेल्स के लिए पद बहुत कम रखे हैं, 2841 के करीब इन्होंने पद रखे हैं, जो अपने आप में महिलाओं के साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफी है। पद बहुत ज्यादा कम है, 25,000 वैकेंसी में से सिर्फ 2,000 का हिस्सा उन्हें दिया गया है। ये बहुत अपने आप में कमी देखने को मिली। दूसरी जो कमी है वो है कि आपकी 2 पोस्ट एनआईए और सीआरपीएफ, इनके अंदर उन्होंने वैकेंसी ही आउट नहीं करी है। और जो तीसरी कमी है वो है एज वाली। एज की वजह से बहुत से आपके जो बच्चे हैं वो बाहर हो गए हैं, तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन एज में उन्हें और देना चाहिए था। तो ये 3 ऐसी कमियां हैं जो मुझे लगी कि ये इसके अंदर एसएससी को उन पे ध्यान देना चाहिए था और कुछ ना कुछ इनके ऊपर भी इन्हें एक्शन लेके या कुछ और ज्यादा इनको सोचकर इनको भी कुछ बेनिफिट देना चाहिए था, पर चलो नहीं दिया, कोई बात नहीं। अभी जो आया है हम उन्हीं के ऊपर ही बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बेसिक का बात करें, थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ दे देता हूं। तो यहां पर जो वैकेंसी है आपकी, ठीक है, वो आपकी है 25,271 पद हैं टोटल फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। अगर इनमें से महिलाओं की बात करें, अगर यहां पर आप फीमेल की बात करें तो 2,847, और मेल्स जो है वो 22,000 के करीब जो पद बच गए हैं वो दिए गए हैं मेल्स को, पुरुषों को, ठीक है। एज की अगर बात कर लेते हैं तो एज यहां पर 18 से 23 वर्ष उम्र मांगी गई है। इसके बीच में अगर आपका जन्म 2 अगस्त 1998 के बाद में हुआ है या 1 अगस्त 2003 से पहले हुआ है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। इनके बीच में 1998 से 2003 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए, तब आप इस पोस्ट को फिल कर सकते हैं। और जो एज रिलैक्सेशन मिलेगा वो ओबीसी को मिलेगा आपको 3 साल का, ठीक है, और एससी एसटी को मिलेगा 5 साल का एज पर द रूल, ठीक है ना। इतना हो गया। अब बात कर लेते हैं आपकी क्वालिफिकेशन क्या चाहिएगी। सो ये जो भर्ती आई है ये 10th पास के ऊपर आई है, ठीक है। अगर आपने 10th कर रखी है, अगर आप 10th पास हैं, चाहे किसी भी बोर्ड से कर रखी हो, इवन आपने सीबीएसई, हरियाणा बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, एमपी बोर्ड, किसी भी बोर्ड से अगर आपने पास आउट हैं तो आप इस पोस्ट को फिल करने के लिए एलिजिबल हैं, आपको कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। सो 10th, एज 18 से 23, जन्म 1998 के बाद में और 2003 से पहले, और आपके 25,271 टोटल पोस्ट, जिनमें से 47 महिलाओं के और बाकी जो बच गए वो पुरुषों के, ठीक है। अब ये तो था आपका बेसिक, एक थोड़ा सा ब्रीफ कि क्या आपकी नोटिफिकेशन में कुछ हुआ है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं इसके बाद पोस्ट पर पहुंचने से पहले एक बार हम देख लेते हैं कि एग्जाम का आपका क्या रहेगा, एग्जाम में क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। सो एग्जाम में जो आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि यही चीज के ऊपर हमें बेस मिला के बुक्स एंड हम इसके बाद स्ट्रेटेजी की बात करेंगे, तो मैं आपको पहले बता देता हूं। यहां पर आपसे रीजनिंग पूछी जाएगी, ठीक है। रीजनिंग के बाद मैथ पूछा जाएगा, ठीक है। आपके पास जीए पूछी जाएगी और आपसे इंग्लिश और हिंदी पूछी जाएगी, ठीक है ना। अब ये कितने कितने नंबर के पूछे जाएंगे, तो दे ऑल आर 25 मार्क्स ईच, ठीक है। एक सेक्शन 25 मार्क्स का होगा, रीजनिंग 25, मैथ्स 25, जीए 25 एंड इंग्लिश हिंदी भी 25 में जो भी आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं उसके बेस पे
ठीक है। और ये टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा और जो ड्यूरेशन होगी वो होगी आपकी 90 मिनट्स, ठीक है। 90 मिनट के अंदर 100 आपके पास नंबर का जो है वो पेपर आपको अटेम्प्ट करना है। 90 मिनट आपको उसके लिए दिए जाएंगे, ठीक है। इतना चीज क्लियर हो गई है, आपको एग्जाम का पैटर्न आपको पता लग गया है, एग्जाम में क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पोस्ट प्रेफरेंस की कि कौन सी पोस्ट आपको भरनी है, ठीक है। अब क्या होगा जब आप फॉर्म फिल करेंगे ना, उस फॉर्म फिल के अंदर आपको क्या होगा, प्रेफरेंस देनी है कि भाई मुझे कोड वाइज आपको हर एक पोस्ट के आगे कोड है, वो कोड आपको भरना है। और ये सबसे टफ भी एक ऐसा होता है कि यार बहुत टाइम क्या होता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मुझे क्या करना है, कौन सी पोस्ट भरूं। कई बार क्या करता है आदमी मनमर्जी की भर देता है, लेकिन बाद में वो पोस्ट को चेंज नहीं कर सकता। इट मींस कि अगर मान लो आपके आए 95 नंबर और उस 95 नंबर पर आप एसएसएफ लेने के लिए बिल्कुल हकदार हैं, बट आपको जो बीएसएफ आपने फर्स्ट मान लो भरी है और बीएसएफ की कट ऑफ गई है 60, 95 नंबर पर एसएसएफ मिल रही है, लेकिन आपके नंबर 95 आए हैं, ठीक है, लेकिन आपको 60 नंबर वाली बीएसएफ ही दी जाएगी क्योंकि आपने प्रेफरेंस में पहले बीएसएफ फिल कर दी है, ठीक है ना। मतलब कि चॉइस का यह मतलब है कि आपके नंबर चाहिए 100 में से 100 आ जाए और जो पोस्ट आपने पहले नंबर पर भरी है ना उसके चाहिए कट ऑफ है ना 20 नंबर जाए, तब भी आपको वही पोस्ट मिलेगी। ये नहीं देखा जाएगा कि आपके नंबर ज्यादा है तो आपको टॉप वाली पोस्ट दे दे। इसलिए ऑलवेज अपनी जो प्रेफरेंस है वो ऐसी भरनी चाहिए जो कि आपको भाई बिल्कुल आगे जाके आपकी लाइफ भी अच्छी हो, अर्निंग मेथड में भी ठीक हो और आपको ज्यादा बाद में ये ना लगे कि मैंने गलत चॉइस कर ली है या मैंने कुछ गलत फिल कर दिया जिसकी वजह से अब मुझे ये जॉब पसंद नहीं आ रही है, ठीक है। क्योंकि जॉब मिलती मुश्किल से है और उसमें भी अगर सेटिस्फैक्शन ना मिले तो सब कुछ बेकार है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले पे जो मेरी तरफ से मैं मानता हूं वो मैं एनआईए को मानता था, ठीक है। एनआईए आपकी सेफ जॉब है, बहुत बेहतरीन जॉब है, बट इस टाइम एनआईए जो है उन्होंने कुछ दिया ही नहीं है। अब एनआईए के अंदर उन्होंने वैकेंसी नहीं दी तो आप एनआईए तो आपके लिए ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की, तो दूसरे पे जो आपकी है वो है आपकी एसएसएफ, ठीक है। दिल्ली सचिवालय के अंदर आपकी जॉब लगती है, दिल्ली सचिवालय के अंदर आपको सर्व करना होता है। सो अगर जो बेस्ट जॉब में से आती है जिसमें शांति प्रिय है, दिल्ली के अंदर ही, जिसमें छुट्टियां भी आपको ज्यादा मिलती हैं, हर चीज से आपकी बिल्कुल यूं समझ लो दिल्ली पुलिस की जो लोग तैयारी कर रहे थे और जो दिल्ली पुलिस में रह गए हैं वो अगर एसएसएफ को अगर ले लेते हैं तो दिल्ली पुलिस या दिल्ली पुलिस से भी बेहतर जॉब आप कह सकते हो ये है एसएसएफ वाली। सो हमारी लिस्ट में सबसे पहली प्रेफरेंस आपकी है एसएसएफ, क्योंकि इसके अंदर सबसे पहला बेनिफिट क्या है, एक तो आप सचिवालय में लगोगे, दूसरा बेनिफिट क्या है, आपको दिल्ली में ही रहना है। सो आपको भागना नहीं पड़ेगा कि कभी वहां भाग रहे हो कभी वहां भाग रहे हो। मान लो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में आप लग गए हो तो आपको किसी भी बॉर्डर पे लगा सकते हैं, वो उनकी मर्जी है ना। सीआरपीएफ में अगर आप होते तो आपको कहीं भी, रिजर्व फोर्स जम्मू कश्मीर भेज दिया, आपको कहीं भी भेज सकते हैं, बट एसएसएफ में आपको कहां पर, दिल्ली में ही रह जाएगा। सो महिलाओं के लिए भी ये पोस्ट बहुत बढ़िया है, जिन्हें भी दिल्ली में रहना है, जो दिल्ली में जॉब करना चाहते हैं और एक शांति प्रिय और एक अच्छी लोकेशन पर जॉब करना चाहते हैं, भाई उनके लिए एसएसएफ बहुत बढ़िया है, ठीक है। अब आपको एसएसएफ का कोड पता होना चाहिए कि जब आप फिल करेंगे तो एसएसएफ का कोड क्या भरा जाएगा। वहां पर एसएसएफ तो फॉर्म में लिखा नहीं जाएगा, वहां पर कोड मांगेगा ABDEFH, तो जो एसएसएफ का कोड है वो है H, ठीक है। तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस में डालना है HSSF, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं सेकंड नंबर पर जो सेफ भी है और आपकी बढ़िया भी जॉब है, वो है आपकी CISF, ठीक है, और इसका कोड है B, ठीक है। इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स आपकी जो होती है, इसके अंदर क्या होता है, आपको बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो होती है, इंडस्ट्रियल एरिया जो होते हैं, वहां पर ड्यूटी होती है आपका। इस तरह से आप मान सकते हो कि जहां मान लो इंडस्ट्रियल एरिया इंडस्ट्रीज की सिक्योरिटी के लिए लगाई जाती है, वहां भी वो एक तरह से पीसफुली है, आपकी लाइफ भी शांत रहेगी, आपकी लाइफ भी आपको पीसफुल मिलेगी, सब कुछ आपको अच्छा मिलेगा। हालांकि छुट्टियां इसके अंदर थोड़ी बहुत कम होती हैं आपकी, बट फिर भी अर्निंग भी इसके अंदर आपको कम मिलेगी, लेकिन पीसफुल लाइफ की बात करें तो ये लाइफ आपकी पीसफुल रहने वाली है। ज्यादा आपको ऐसा नहीं है कि सारे दिन आपको कहीं ठंडे इलाके में लगा दिया, कहीं गर्म इलाके में लगा दिया। तो ये अगर सेकंड चॉइस आपकी जो शांति प्रिय जॉब चाहते हैं उनके लिए सेकंड नंबर पर चॉइस है CISF, ठीक है। तीसरे नंबर पर है आपकी SSB, ठीक है।
थर्ड नंबर पर जो हमारी लिस्ट में आता है वो है आपकी एसएसबी, और एसएसबी का कोड है डी। ठीक है ना, तो फर्स्ट हो गया एसएसएफ, दूसरा सीआईएसएफ, थर्ड हो गया एसएसबी, फोर्थ नंबर पर आपका हो गया आईटीबीपी। ठीक है, फोर्थ नंबर पर आईटीबीपी है। अगर आप अगर हम बढ़ते हुए चलते हैं आगे की, सबसे पहले फिर दूसरे पे शांति प्रिय, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे आ जाती है आपकी बॉर्डर पर जो पुलिस फोर्स होती है आपकी, जो आपकी नेपाल तिब्बत बॉर्डर पर जो लगती है आपकी, वो वाली फोर्स आ जाती है। ये भी आपकी जॉब अच्छी है, आपको यहां भी ज्यादा से इधर उधर नहीं भगाया जाता, पीसफुली आपकी रहती है। सो आईटीबीपी जो है वो आपकी फोर्थ नंबर की पोस्ट है। ठीक है, और इसका कोड जो है वो है ई। ठीक है ना, फोर्थ नंबर पर आप आईटीबीपी फिल कर सकते हैं। पांचवें नंबर पर आपकी आती है असम राइफल्स। ठीक है, असम राइफल्स भी आपकी पीसफुली जॉब मानी जाती है। बहुत से लोगों को लगता है यार राइफल्स, असम राइफल्स से पता नहीं क्या क्या करवाएंगे क्या नहीं करवाएंगे। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, ये जॉब भी आपके लिए शानदार जॉब है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज है आपके लिए। तो आप फिफ्थ नंबर पर असम राइफल्स को आप फिल कर सकते हैं, जिसका कोड है एफ। ठीक है, 6 नंबर पर जो आपकी है वो आती है बीएसएफ। ठीक है, बीएसएफ का कोड है ए। अब बीएसएफ को लास्ट में रखने का क्या है, हो सकता है किसी को बीएसएफ फर्स्ट पर पसंद हो, वो आपकी अपनी चॉइस है, आपकी अपना पर्सनल मैटर है कि आपको क्या पसंद है। ठीक है ना, बट बीएसएफ में क्या होता है, आपकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंदर आपको बॉर्डर्स के ऊपर लगाते हैं। लाइक आपको मान लो ठंडे इलाके में बर्फ में लगा दिया बिल्कुल 0 डिग्री टेम्परेचर पे, या आपको इतने ज्यादा मरुस्थल में लगा दिया जब बिल्कुल गर्मी है। सो ये आपकी मूविंग, आपकी एक तरह से मान सकते हो आपकी पोस्ट है, आज यहां कल कहां परसों कहां, और अलग अलग टेम्परेचर कंडीशंस नेचर के अंदर आपको वहां पर सर्व करना पड़ेगा। ठीक है ना, सो इसीलिए इसको लास्ट में रखा है। बट अगर आपको ये बीएसएफ बहुत ज्यादा पसंद है, आपके ड्रीम जॉब है, तो आप इसको यहां पर रख सकते हैं। लेकिन आरामदायक शांति प्रिय, जिसमें छुट्टी भी हो, पैसे भी हो, लाइफ आप फैमिली लाइफ को भी मैनेज कर सको, उसी के अकॉर्डिंग मैंने एक क्रम बनाया है। सबसे पहले एसएसएफ, दिल्ली के अंदर रहना, बाहर कहीं नहीं जाना। सीआईएसएफ, इंडस्ट्रियल एरियाज के अंदर ही आपको रहना। एसएसबी, फिर आईटीबीपी, फिर असम राइफल्स, और लास्ट में बीएसएफ, जो आपकी घुमंतु आप एक तरह से जॉब कह सकते हो, आज यहां कल कहां, जहां पर सवेरा वहीं पर बसेरा वाली आपकी जॉब ये हो सकती है। ठीक है, सो ये आपकी पोस्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए। जिनको भी ये चाहिए कि मेरी फैमिली लाइफ, मेरी आपका फाइनेंशियल लाइफ और मेरी मेंटली लाइफ भी बिल्कुल ठीक रहे, सो आप इन सभी चीजों के अंदर, ठीक है ना, क्या कर सकते हो, अपनी अपनी को आप अप्लाई कर सकते हो। आप इन्हीं के अकॉर्डिंग अपने कर्म में अपनी जो चॉइस है उनको फिल कर सकते हो। ठीक है ना, इतनी चीज समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं ये पोस्ट प्रेफरेंस के बाद आपकी बेस्ट बुक्स के बारे में एक बार। ठीक है ना, कि भाई तैयारी करनी है तो किताबें तो चाहिए, सहायता तो चाहिए ना, तो बेस्ट बुक कौन सी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इंग्लिश की, ठीक है, और इंग्लिश की अगर आप बात करते हैं तो इंग्लिश में सबसे अच्छी जो आपके पास बुक है वो है, आप लुसेंट की ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपको 25 नंबर तक ही पढ़ना है तो आप लुसेंट की बुक से पढ़ सकते हैं। लुसेंट की इंग्लिश की जर्नल इंग्लिश करके आती है, वो बुक आपके लिए बेस्ट है, आप उससे भी तैयारी कर सकते हैं। और अगर आपको इससे भी एक बेहतरीन बुक चाहिए जो हर एग्जाम में आपके काम आएगी, एसएससी का कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें ये वाली किताब से बाहर कोई सवाल पूछा जाता हो, चाहे आपको कोई आनंद बख्शी बताए, कोई कुछ भी लुसेंट बताए, अरिहंत बताए, लेकिन पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो किताब मैं बता रहा हूं इससे बाहर एसएससी किसी भी एग्जाम में नहीं पूछती। ये है पैरामाउंट। ठीक है, पैरामाउंट की आपकी इंग्लिश की है प्लिंथ टू पैरामाउंट। ठीक है ना, प्लिंथ टू पैरामाउंट करके बुक आती है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। जिस बच्चे ने ये किताब पढ़ ली, जिस बच्चे ने ये किताब को रट लिया, एसएससी का 0 लेवल से लेके हायर लेवल तक का एग्जाम वो क्रैक कर जाएगा। इंग्लिश का एक सवाल इससे बाहर नहीं जाता है। पर्सनल एक्सपीरियंस में बता रहा हूं, बताने को आपको 50 किताबें और बता सकता हूं कि भाई आप उसकी ले लो, उसकी ले लो, उसकी ले लो, बट कोई फायदा नहीं है। पैसा लगाने से, पैसा लुटाने से एक किताब ले लो, एसएससी सीपीओ दे दो, एसएससी सीजीएल दे दो, सीएचएसएल दे दो, एमटीएस दे दो, सिलेक्शन पोस्ट दे दो, ट्रांसलेटर दे दो, जो भी देनी है एसएससी की, इससे बाहर एक भी सवाल नहीं जाएगा, ये 110% गारंटी है। सो पैरामाउंट की अगर आप बुक ले लेते हैं तो आपको एसएससी के लिए
कोई भी इंग्लिश की बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये दो बुक थी आपकी किसके लिए, आपकी इंग्लिश के लिए। अब बात कर लेते हैं बेस्ट बुक में मैथ्स के लिए। ठीक है, मैथ्स से बहुत से बच्चों को डर लगता होगा, 25 सवाल पूछे जाने हैं। अब मैथ्स के अंदर कौन सी बुक है जो आप ले सकते हैं, जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती है। ठीक है, तो सबसे पहले हरिअंत की एक बुक आती है आपकी ऑब्जेक्टिव मैथ करके। ठीक है, हरिअंत की ऑब्जेक्टिव मैथ करके, ठीक है ना, फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव मैथ करके एक बुक आती है अरिहंत की। अगर आप मान लो 0 लेवल के ऊपर है और आपको मैथ स्टार्ट ही करना है तो आप अरिहंत की ऑब्जेक्टिव मैथ ले सकते हो। इसी के साथ ही आप सेकंड नंबर पर बिगिनर्स के लिए बताता हूं RS अग्रवाल। ठीक है, RS अग्रवाल जो है आप वो वाली बुक भी ले सकते हैं। ये दोनों बुक क्या होंगी, आपको इनके अंदर क्या मिलता है, देखो जो ऊपर वाली बुक है ना हरिअंत वाली ऑब्जेक्टिव मैथ, फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव मैथ, इसके अंदर क्या मिलेगा आपको, टाइप वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे, टाइप फर्स्ट, टाइप 2, टाइप 3, जो लेवल इजी टू डिफिकल्ट आपके चलते हैं। ठीक है ना, सो आप अपने लेवल को इंक्रीज करेंगे इसके अंदर। साथ में डिटेल्ड सॉल्यूशन, कुछ बुक में आपको डायरेक्ट ये दिखा देते हैं कि भाई ये 12 का रेट है, ये 10 का है, ये 2 है, इसको ऐसे 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 किया, यहां पर रेशियो निकाल दिया। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है ये रेशियो निकला कैसे। ठीक है ना, सो इस बुक के अंदर पहले आपको क्या बताया गया है, पहले आपको ये बताया गया है कि भाई इसे आप x मान के कैसे करेंगे, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक ऑलवेज डिटेल्ड सॉल्यूशन से ही तो निकलती है। शॉर्ट ट्रिक क्या है, पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन है, उसके बीच के पार्ट्स को आप हटा के डायरेक्ट उसकी स्टार्टिंग और उसके रिजल्ट को ले लेते हो, दैट्स कॉल्ड शॉर्ट ट्रिक। ठीक है ना, तो वही चीज होती है। तो आप यहां पर लॉन्ग मेथड सीखेंगे, उसके बाद आपको उस चीज के ऊपर पकड़ हो जाएगी तो शॉर्ट तो आप अपने आप बना लेंगे। ठीक है, अगेन आपको एडवांस पे पहुंचना है तो RS अग्रवाल आपको पता ही है मैथ के बढ़िया बुक्स के मामले में सबसे बेस्ट ये आपको प्रोवाइड करवाते हैं। सो RS अग्रवाल आप परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा जो SSC की तैयारी कर रहे हैं बच्चे और उनके पास अगर किरण की बुक रखी है आपके पास, किरण मैथ, क्योंकि किरण एक ऐसी चीज है जो हर किसी के पास मिलती है। तो अगर आपके पास किरण मैथमेटिक्स की बुक है, राकेश यादव के क्लास नोट्स हैं, तो आप उन्हीं से भी आप अपनी स्टडी को आगे ले जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये बता दी तो इन दोनों पर भी मनी खर्च करना, क्योंकि मैथ्स कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, 10 रुपए के 2 संतरा आती हैं, ठीक है, और 10 रुपए में उसने 1 संतरा बेच दी तो लाभ हानि वो चाहे किसी भी किताब से बेच लो, पढ़ लो आप, वो सेम ही रहेगा। ठीक है ना, सो आपको अपना मनी हैंड भी आपको कंट्रोल रखना है। ऐसा नहीं है कि किताबें तो खरीद ली हजारों, बट पढ़ने में आपने एक भी नहीं पढ़ा। ठीक है ना, सो जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन पर भी आपको फोकस करना है कि भाई किरण की आपके पास ऑब्जेक्टिव वो 10,000 सवालों वाली बुक रखी है, लेकिन आप कह रहे हो कि ये RS अग्रवाल ले आता हूं, सो उससे बेनिफिट नहीं है। RS अग्रवाल भी वही चीज करवाएंगे, लेकिन अगर किरण है तो आप किरण से कीजिए। नहीं है कोई भी बुक जो बिल्कुल 0 लेवल पे है, भाई वो अपनी ये बुकें परचेज कर सकता है। ठीक है ना, ये आपके बिल्कुल कॉस्ट भी आपकी ठीक सी पड़ेगी और आपको इनके अंदर ज्ञान और नॉलेज सीखने को मिलेगा, वो भी ज्यादा मिलेगा। ठीक है ना, सो यहां पर बात हो गई आपकी मैथ्स की हो चुकी है। मैथ्स के बाद आपकी हमने इंग्लिश की बात कर ली है। ठीक है, अब इंग्लिश के बाद आपकी बात कर लेते हैं हिंदी की। ठीक है, हिंदी की बात करें तो हिंदी में लुसेंट की सामान्य हिंदी, ठीक है, लुसेंट की सामान्य हिंदी करके आती है। हिंदी के लिए आप ये बुक खरीद लीजिए, ये बुक से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। बेस्ट बुक है आपकी हिंदी के लिए, जो हिंदी भरेंगे, जो इन्होंने हिंदी को चॉइस भरेंगे, वो लुसेंट की सामान्य हिंदी की बुक परचेज कर सकते हैं। इसके अंदर से आपका सारी हिंदी कवर हो जाएगी। 25 में से आप 20+ नंबर ले लोगे ये बुक पढ़ने के बाद। ठीक है, अब हमारा बच गया है सिर्फ GS। ठीक है, अब जीएस आपको कहां से करनी है, तो जीएस के लिए आपको पता ही है लुसेंट सबसे बेस्ट है आपके लिए, आप लुसेंट से कीजिए। करंट अफेयर कहां से करना है, करंट अफेयर के लिए अब आपको क्या करना है, करंट अफेयर के लिए आपको एक कोई भी जो वीकली मैगजीन आती है आपकी, ठीक है, प्रतियोगिता दर्पण हो गई, आपकी सक्सेस हो गई, एक आपकी करके एक आपकी स्पीडी की आती है, ये मैगजीन जो 7-7 दिन की आती है वो उठा लेनी है आपको। ठीक है ना, 7-7 दिन की वो मैगजीन हो, पूरे एक डेली का डेली। आपको ये जरूरी नहीं है कि भाई आप आज ही कर रहे हो, अगर आप करते हो बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं कर पा रहे हो, आप बाकी चीजों सब्जेक्ट्स पे ध्यान दे रहे हो, तो वीकली 7 दिन की मैगजीन आती है या मंथली आती है 1 महीने की, वो पूरी उठाओ।
पूरी को पढ़ो, वो पूरे मेन जो आपके कंटेंट होते हैं वो कवर हो जाएंगे और आपको फिर दिक्कत भी नहीं आएगी, क्योंकि आपने अपने मेन कंटेंट आप पूरे एक बार में ही उसे कवर कर लोगे। ठीक है, तो या तो आप 7 दिन के लिए एक मैगजीन आती है वो ले लो, या मंथली मैगजीन ले लो, जैसा भी आपको ठीक लगता है आप वो कर लो, और उसको एक बार में ही आप सारे पढ़ लोगे तो सारे आपके जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उन्हें आप सारे कवर कर लोगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की। ठीक है ना, अब रीजनिंग की बुक और बच गई है आपके पास, रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग में बात करते हैं तो एक आती है आपकी हरिअंत की। ठीक है, हरिअंत का जो लेवल है वो अच्छा आता है, तो आप हरिअंत की रीजनिंग आती है वो ले सकते हैं। सेकंड नंबर पर अगर आपके पास किरण है, किरण रीजनिंग है आपके पास। ठीक है, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपके पास किरण रीजनिंग है तो इसमें तो टॉपिक वाइज आपके टाइप वाइज बहुत कुछ दिया हुआ है। किरण रीजनिंग मुझे सबसे बेस्ट बुक लगती है, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो इंग्लिश की हो, चाहे वो रीजनिंग हो। मेरी फर्स्ट चॉइस ऑलवेज किरण की होती है, क्योंकि इसके अंदर जो सवाल का लेवल है, जो टाइप वाइज दिए है वो सबसे बेहतरीन है, कहीं नहीं मिलेगा आपको। सो मेरी चॉइस तो किरण की रहती है, बट आप हरिअंत और किरण दोनों में से जो आपको अवेलेबल हो वो आप रीजनिंग की बुक परचेज कर सकते हैं, जिससे कि आप अपनी प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, अब यहां पर आपका हो गया है बुक्स का सेक्शन, पोस्ट प्रेफरेंस भी। अब जो आता है अगला मॉक टेस्ट, कि भाई जो मॉक टेस्ट है वो आपका हम कौन सा परचेज करें। तो देखिए मॉक टेस्ट जो है ना आपका, वो आपके पास दो आपके पास सबसे बेस्ट है, जो कॉस्ट आपकी वो भी कम है और उसके अंदर आप मल्टी पेपर्स के लिए जो है वो अनलॉक कर लोगे, टेक्स्ट बुक और ग्रेड अप। टेक्स्ट बुक 299 रुपए में पास मिलता है आपको। ठीक है, 299 रुपए में आप सारे एग्जाम एसएससी, रेलवे, बैंकिंग सब कुछ अनलॉक कर लेते हो आप अपना। ठीक है ना, और दूसरा है आपका ग्रेड अप वाला। ग्रेड अप के ऊपर भी आपका ऐसा ही कुछ रेट है, 200-300 रुपए के करीब, जिसमें ग्रीन कार्ड आपको मिलता है और उसमें भी आप सारे एग्जाम्स को क्या कर लेते हो, अनलॉक कर लेते हो। ठीक है, फिर आप एसएससी जीडी हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो, सारे एग्जाम आप 299 में अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक है ना, सो आपको क्या करना है, या तो टेक्स्ट बुक का ले लो या ग्रेड अप का ले लो, वहां पर आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी मिलेंगे। ठीक है ना, उनको भी मॉक टेस्ट में बना रखा है, वो भी आपको बहुत सारे बेनिफिट करेंगे और उनका जो क्वालिटी है ना, जो कंटेंट की क्वालिटी है वो सुपर्ब है। ग्रेड अप ले लो चाहे आप ले लो किसमें, टेक्स्ट बुक में, और बाईलैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, टेक्स्ट बुक के अंदर आपको मल्टी लैंग्वेज भी मिल जाती है, लाइक इन तमिल, कन्नड़, मलयालम। ठीक है, वहां पर भी आप उनमें भी आप परफॉर्म कर सकते हो, बट ये दोनों ही आपके कम रेट में ज्यादा आउटपुट देने वाले मॉक टेस्ट हैं। ठीक है, अब आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, मॉक टेस्ट हो चुका, स्ट्रेटेजी में क्या होना चाहिए। स्ट्रेटेजी में आपके पास होना चाहिए मेरे भाई कि आपको अब अपना प्लान बनाना है, मास्टर प्लान लास्ट का 60 दिन का। ठीक है, 4 सब्जेक्ट है आपके पास और आपके पास 60 दिन है। ठीक है ना, अब आपको कैसे मैनेज करना है कि आपको 15-15 दिन का एक एक सब्जेक्ट को लेके चलना है। ठीक है ना, 15 दिन में 25 नंबर का ही करना है। अब आपकी स्ट्रेटेजी ये होगी आपको कि सबसे पहले आपकी आंखों के सामने ऑलवेज सिलेबस होना चाहिए। ठीक है ना, कई बार ये होता है कि हम पढ़ लेते हैं पीएचडी लेवल का, लेकिन पूछा जाता है 10th लेवल का, भर्ती है 10th लेवल की। सो आप खुद सोच के देखो पूछेगा क्या, वो ग्रेजुएशन लेवल या पीएचडी लेवल का नहीं पूछेगा, 10th बेस का ही पूछेगा। सो सिलेबस ऑलवेज आगे होना चाहिए। ठीक है, सो सबसे पहली कंडीशन है सिलेबस आगे है। दूसरा कंडीशन है प्रीवियस ईयर पेपर से गो थ्रू होना, कि जब आप प्रीवियस ईयर पेपर से गो थ्रू होते हैं तो आपको पता लगता है एग्जाम की असली नस कहां पर है जो आपको दबानी है, यह पता लगता है इसका क्या लेवल है, इसका क्या सिस्टम है, क्या पूछा जा रहा है, क्या डिफिकल्ट पूछा जाता है, किस लेवल का पूछा जा रहा है, और उसी लेवल को आपको मेंटेन रखते हुए अपनी तैयारी को एज पर सिलेबस आगे लेके जाना है। ठीक है, अब आपको अपने सब्जेक्ट्स को 15-15 दिन में डिवाइड कर लेना है। 15 दिन के अंदर आपके सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाने चाहिए, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो, रीजनिंग, साथ में आप हिंदी, इंग्लिश, आपके जीएस एंड मैथ्स, 15 दिन में आपको सिलेबस जितना भी है वो सारे का सारा आपको कवर कर लेना है। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि जब आपने मान लो कवर कर लिया, साथ में आपको एक दिन ऐसा रखना है जिस दिन आपको रिवीजन करना है वीक में।
मान लो सप्ताह तक आप पढ़ते आ रहे हो, एक दिन रिवीजन करना है, ठीक है। डेली एक मॉक टेस्ट देना है, क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट अनलॉक करेंगे टेक्स्ट बुक या ग्रेडअप में, वहां पर आपको टेक्स्ट बुक 100 के करीब मिल जाते हैं आराम से, ठीक है। तो वहां पर आप आराम से भी करेंगे, हर दिन एक एक भी लगाएं, तो भी आप 2 महीने तक एक एक टेस्ट करें, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, टेस्ट आपके चलते रहेंगे। सो आप मॉक टेस्ट डेली लगाएं, प्रीवियस ईयर पेपर को आप एक बार गो थ्रू होते रहें, ठीक है, जितनी भी हुए हैं पीछे के, यही आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी। टाइम टेबल को जरूर फॉलो करना, टाइम टेबल के बिना आप कुछ भी नहीं है। सूरज, चांद, दिन, रात, हवा, पानी, बरसात, गर्मी, सभी एक बंधन में बंधे हुए हैं, टाइम टेबल में बंधे हुए हैं। अपने आप का एक टाइम टेबल बनाओ, उसके अकॉर्डिंग ही काम करो, ताकि आपको एक प्रॉपर ये पता हो मुझे 2 से 3 पढ़ना है तो पढ़ना है, वरना तो खुले तो आप मन में आए तो कभी पढ़े नहीं पढ़े, ऐसा नहीं। टाइम टेबल हो, टाइम टेबल अपना सेट करो। टाइम टेबल बनाने के बाद अब आपको क्या करना है, अपने सिलेबस को 15-15 दिन, प्रीवियस ईयर, सिलेबस और मॉक टेस्ट, ये 3 चीज किसी भी एग्जाम की सबसे बड़ी बैकबोन होती है। सिलेबस पता हो, प्रीवियस ईयर पेपर को नॉलेज हो कि क्या पूछ सकता है, और मॉक टेस्ट आप परफॉर्म करें, तो आपको कोई भी एग्जाम आप क्रैक करने से अपने आप को नहीं रोक सकते। तो ये एसएससी जीडी को लेके पूरी स्ट्रेटेजी, पूरी बुक्स, पोस्ट, हर चीज के बारे में मैंने आपको बता दिया है। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे बेझिझक कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके हर डाउट को क्लियर करने के लिए हर वक्त, हर समय तैयार हूं। सो आज के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।